दिल्ली में छठ पर्व को लेकर इस बार लोगों में नई उम्मीद जग गई है। हर साल छठ पूजा के दौरान यमुना में झाग और गंदगी से परेशान होने वाले भक्तों को इस बार राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिन ऐलान किया है कि इस बार यमुना में झाग नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रदूषित यमुना को साफ करने का जिम्मा युद्ध स्तर पर उठाया है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हर साल दिवाली के बाद जब सर्दियां शुरू होती हैं, तो यमुना नदी में झाग की मोटी परत दिखने लगती है। कारण साफ है, सीवेज, औद्योगिक कचरा और नालों का गंदा पानी सीधे नदी में मिलना। इस झाग के बीच जब श्रद्धालु छठ मनाते हैं, तो वो दृश्य दिल्ली की बदहाली की पहचान बन जाता है। बीते सालों में झाग से भरे यमुना के पानी में खड़ी महिलाएं जब सूर्य को अर्घ देती दिखी, तो दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में जल बिल माफ योजना की घोषणा के दौरान कहा कि यमुना की सफाई और सुधार पर काम तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी को अपग्रेड किया जा रहा है, नए प्लांट लगाए जा रहे हैं और ड्रोन मैपिंग के जरिए नालों के पानी को रोका जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड और हमारे मंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाती हूँ कि इस बार यमुना में झाग नहीं दिखेगा। हमारी सरकार वादे नहीं, काम करके दिखाती है। सीएम रेखा गुप्ता ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल पोस्टर और प्रचार किए, लेकिन जमीनी काम नहीं हुआ। यमुना की सफाई सिर्फ वादों तक सीमित रही, लेकिन अब हम परिणाम दिखाएंगे। वास्तव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार ने भी यमुना की सफाई के कई वादे किए थे, लेकिन नतीजा जनता के सामने था। हर साल छठ पर वही झाग, वही प्रदूषण और वही लापरवाही। रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है और इस बार इसका प्रमाण यमुना की साफ लहरें होंगी। रेखा गुप्ता की सरकार इस साल फरवरी में सत्ता में आई थी और सत्ता में आते ही उन्होंने यमुना की सफाई को प्राथमिकता दी है। उनका कहना है कि हमारे लिए ये राजनीति नहीं, श्रद्धा और जिम्मेदारी दोनों का विषय है। बीजेपी का दावा है कि उसने कागजी योजनाओं के बजाय जमीनी एक्शन शुरू किया है। जहां पहले सफाई की फाइलें बंद दरवाजों में धूल खा रही थी, अब हर दिन निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो रही है। अब देखना ये होगा कि छठ पर्व के दौरान यमुना वाकई झाग से मुक्त दिखती है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और शायद ये दिल्ली के लोगों के लिए नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है।